दूसरा नाम किसी और का था। इसी को लेकर अब कुछ लोगों का कहना है कि यही एप्स्टीन का असली बिजनेस था। पावरफुल लोगों को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड करना, सीक्रेटली उनके वीडियोस बनाना और बाद में उन सीडीज का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करना। सालों तक बहुत से सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग डिनाई करते रहे कि मैं कभी एप्स्टीन के आइलैंड नहीं गया। By the way, I never went to the island. कहते रहे कि मेरा एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with Jeffrey Epstein. लेकिन 30 जनवरी 2026 को जो ये फाइलें रिलीज हुई, इसमें बहुतों की बातें झूठी साबित हुई। नए डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है कि सर्गी ब्रिन, गूगल के को-फाउंडर, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, ये एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे। एक विक्टिम ने भी टेस्टिमनी दी थी कि 1 जनवरी 2007 को उसने आइलैंड पर ब्रिन और उनकी फियांसे को देखा था। एप्स्टीन के फॉर्मर बोट कैप्टन ने भी कंफर्म किया कि उसने ब्रिन को आइलैंड पर एक से ज्यादा बार देखा था। जब जून 2025 में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पब्लिक फाइट चल रही थी, तब मस्क ने ट्वीट करके कहा था, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए वो फाइल्स रिलीज नहीं हो रही हैं। लेकिन जनवरी 2026 में जब नई फाइलें रिलीज हुई तो आयरनी देखी, इलॉन मस्क का नाम खुद इन एप्स्टीन फाइल्स में था। 2012 से लेकर 2013 के बीच में कम से कम 16 ईमेल्स एक्सचेंज हुई इलॉन और एप्स्टीन के बीच में। नवंबर 2012 इलॉन एप्स्टीन से पूछते हैं कि क्या वो एप्स्टीन के आइलैंड पर आ सकते हैं। इलॉन ने लिखा, व्हाट डे/नाइट विल बी द वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड। इसके बाद दिसंबर 2012 में इलॉन लिखते हैं, डू यू हैव एनी पार्टीज प्लान्ड? आई हैव बीन वर्किंग टू द एज ऑफ सैनिटी, आई रियली वांट टू हिट द पार्टी सीन एंड लेट लूज। 2014 में एप्स्टीन के कैलेंडर में एंट्री तक थी जिसमें लिखा था, रिमाइंडर, इलॉन मस्क टू आइलैंड December 6th, इज दिस स्टिल हैपनिंग? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो एप्स्टीन की पूरी कहानी सिर्फ 2 ही चीजों पर टिकी है, इंफॉर्मेशन और एक्सेस। जिसके पास सही इंफॉर्मेशन थी, सही कनेक्शंस थे, वो पावरफुल बन गया, और जिसके पास नहीं थे वो सिस्टम से बाहर रह गया। एप्स्टीन केस की सबसे ड्रामेटिक डाउनफॉल की कहानी है दोस्तों ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू की। एक विक्टिम वर्जीनिया गिफ्रे ने कहा कि उनको 17 साल की उम्र में 3 बार प्रिंस एंड्रयू ने रेप किया था। एक वायरल फोटो भी है जिसमें एंड्रयू का हाथ 17 साल की वर्जीनिया की कमर पर है। How many times were you trafficked to him? 3 times. How old were you? I believe I was 17. और अभी लेटेस्ट रिलीज में प्रिंस एंड्रयू की एक और महिला के साथ फोटो मिली है। फरवरी 2022 में एंड्रयू ने वर्जीनिया के साथ एक लॉ सूट भी सेटल किया था जिसमें वर्जीनिया को 12 मिलियन पाउंड्स दिए गए। लेटेस्ट रिलीज फाइल्स में भी एंड्रयू का नाम कई बार आता है। 2010 की ईमेज, एप्स्टीन ने ऑफर किया कि वो एंड्रयू को एक 26 साल की सुंदर रशियन औरत से मिलवा दे। एंड्रयू रिप्लाई करते हैं कि वो डिलाइटेड होंगे। एक ईमेल में एंड्रयू एप्स्टीन के साथ बकिंगम पैलेस में डिनर करने की भी बात करते हैं। सबसे शॉकिंग बात यहां पर यह है कि जिस औरत ने एंड्रयू को अक्यूज किया था, वर्जीनिया, वो अप्रैल 2000